नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्यपुस्तिका सारंगी के सप्ताह 24 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 25। पाठ का नाम है सबसे बड़ा छाता। पढ़ें बच्चों, पढ़ना शुरू करें। साड़ी, कंबल, बारिश, टिल्लू, बिस्तर, आसमान, लगातार, हरमीत, बिल्कुल, छप-छपा। अब दिए गए शब्दों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों, इन शब्दों से, नीचे दिए गए शब्दों से आप प्रश्नात्मक वाक्य बनाएंगे। चलिए वाक्य बनाते हैं। आंगन से, आंगन में कौन खेल रहा है। अब झमाझम से वाक्य बनाते हैं। झमाझम बारिश कब होगी। अब छोटा से, छोटा पौधा कब बड़ा होगा। बहुवचन में बदलकर वाक्य बनाएं। तो बच्चों, सबसे पहले शब्दों को बहुवचन में बदलेंगे, फिर वाक्य बनाएंगे। बच्चों, छाता, छाता एक वचन है। जब ढेर सारे छाते हों, एक से ज़्यादा छाता हो, तो उन्हें हम छाते कहते हैं। छाता एक वचन है और छाते बहुवचन है। तो चलिए छाते से वाक्य बनाए। सालीन के घर पर 10 छाते हैं। ये पहले से बना हुआ है। अब कुर्सी का बहुवचन, कुर्सियाँ। कुर्सियाँ से वाक्य बनाते हैं। लकड़ी की कुर्सियाँ बहुत टिकाऊ होती हैं। कहानी, कहानी का बहुवचन, कहानियाँ। कहानियाँ से वाक्य बनाए। उसकी दादी उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं। यहाँ है लिख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों को ढूंढकर गोला लगाएं। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द ढूंढकर गोला लगाएंगे। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। हामिद को समोसा बहुत पसंद है। वो अपने पापा को देवरिया के समोसे लाने को कहता है। उसे देखकर सोनू और हरमीत भी समोसे खाने लगे। तो बच्चों, रेखांकित शब्द संज्ञा हैं। इन शब्दों पर आप गोला लगा लें। चलिए देखते हैं। हामिद, हामिद संज्ञा है। हामिद एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है बच्चों, पहले संज्ञा की परिभाषा समझ लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हामिद संज्ञा है। समोसा, समोसा एक वस्तु है। पापा, पापा व्यक्ति हैं। ठीक है। देवरिया, देवरिया स्थान है। समोसे, समोसे भी वस्तु है। अब सोनू, सोनू व्यक्ति हैं। हरमीत, हरमीत व्यक्ति हैं। समोसे वस्तु हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा पर आप इस तरह गोला लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक से 8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों चलिए वाक्य लिखिए। रमन साइकिल चला रहा था। साइकिल कुत्ते से टकरा गई। कुत्ता रमन के पीछे दौड़ने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2, आओ इन पर बात करें। सर्द, तो बच्चों, जाड़े के मौसम में रातें सर्द होती हैं। मांगना, हमें किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। दुनिया, ये दुनिया गोल है। भीतर, वह बच्चा घर के भीतर छिप गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर पाठ में आए पात्रों के नाम लिखें। तो बच्चों, पाठ में आए पात्रों के नाम है सलीम, हामिद, अम्मा, सलीम, हरमीत और राकेश। चलिए सोच कर लिखें कि आप किस किस चीज़ से छाता बना सकते हैं। तो बच्चों, लकड़ी, चमड़ा, रबर, लोहा, कपड़ा और प्लास्टिक से। ठीक है। चलिए दिए गए चित्र के बारे में लिखें। तो बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। यह चित्र नदी के किनारे एक गांव का है। चारों ओर हरियाली है। 2 बच्चे नाव बना रहे हैं। एक बच्चा हथौड़ी से काम कर रहा है। दूसरा बच्चा उसकी मदद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों आप लिखें। चीकू मीकू की गाजर चुराती थी। एक दिन चीकू बिल में फंस गई। मीकू ने उसकी मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें।
चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बादल काका परेशान है। सूरज काकू ने अपनी गर्मी से उन्हें परेशान कर रखा है। हवा बहन भी बादल काका से नाराज है। हवा बहन ने इसी नाराजगी के चलते बहना शुरू कर दिया। बादल काका घबराने लगे। बादल काका के भतीजे दिनकर और दिवाकर गर्मी से रोने लगे। बच्चों, दिनकर और दिवाकर सूरज के पर्यायवाची हैं। सूरज को दिनकर और दिवाकर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल काका अपने भतीजे को परेशान नहीं देख पाए। बादल काका ने बारिश कर दी। दिवाकर और दिनकर बारिश में भीगकर मजे लेने लगे। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। हवा बहन किससे नाराज थी? तो बच्चों आप लिखेंगे बादल काका से। बारिश में कौन कौन भीग रहा था? दिवाकर और दिनकर। ठीक है, बारिश में दिवाकर और दिनकर भीग रहे थे। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? बादल काका। इस कहानी को आप बादल काका नाम देना चाहेंगे। आप कब कब घबराते हैं? आप कब कब घबराते हो और क्यों? तो बच्चों उत्तर लिखेंगे गृह कार्य न करने पर घबराते हैं, क्योंकि सर गृह कार्य न करने पर डांटते हैं। चलिए दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखें। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से विशेषण शब्द आप छाट कर लिखेंगे। शब्द है चांदनी रात, तो बच्चों चांदनी रात विशेषण है, लिख लेंगे। हंसना, हंसना विशेषण नहीं है। गरम समोसा विशेषण है। बच्चों समोसे की विशेषता क्या है? गरम है, तो इसलिए गरम समोसा विशेषण है। खिलौने ये विशेषण नहीं है। तेज दौड़ना विशेषण है। छोटा कमरा विशेषण है। बच्चों आप यहाँ छोटा कमरा लिख लेंगे। ठीक है, अब तेज दौड़ना, छोटा कमरा, ये सभी विशेषण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। गोद, बरखा, चलाऊं, बिल्कुल। तो बच्चों बच्चा अपनी माँ की गोद में बार बार छिप जा रहा है। वो बरखा रानी को आने के लिए कह रहा है। वो पूछ रहा है मैं पानी में नाव चलाऊं। आज उसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिवस की कहानी के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो चलिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करते हैं। बादल काका, क्या लिखेंगे आप? परेशान। बादल काका परेशान है। खुश और परेशान में से सही शब्द चुनेंगे। सही शब्द है परेशान। अब दूसरा है ने अपनी गर्मी से उन्हें परेशान कर रखा है। तो बच्चों बादल काका या काकू सूरज? तो आप लिखेंगे काकू सूरज। काकू सूरज ने अपनी गर्मी से उन्हें परेशान कर रखा है। अब तीसरा वाक्य है हवा बहन भी से नाराज हैं। तो सूरज काकू या बादल काका? तो लिखेंगे हवा बहन भी बादल काका से नाराज हैं। अब चौथा वाक्य है बादल काका ने कर दी। तो बच्चों क्या कर दी बादल काका ने? धूप या बारिश? तो आप लिखेंगे बादल काका ने बारिश कर दी। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें और उनसे वाक्य बनाएं। तो चलिए बच्चों समानार्थी शब्दों से वाक्य बनाएं। तो बच्चों बारिश का समानार्थी बरसात है, मतलब कि बारिश को बरसात भी कहते हैं। तो बरसात बारिश का समानार्थी है। भीतर, भीतर को अंदर भी कहते हैं, तो भीतर का समानार्थी अंदर है। सूरज को रवि कहते हैं, सूरज का समानार्थी रवि है। अब बरसात से वाक्य बनाते हैं। बरसात के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ठीक है, अंदर से वाक्य बनाए। रोहन घर के अंदर छुप गया। अब रवि से वाक्य बनाए। रवि बहुत तेज दौड़ता है। सुनकर लिखें। शिक्षक 6-8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोलें और बच्चों से लिखने के लिए कहें। बच्चों चलिए लिखिए। बछड़ा और माँ घूमने निकले। बछड़ा माँ से बिछड़ गया। फिर कोयल ने बछड़े को रास्ता दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। बरखा रानी आओ ना, बरस बरस तुम जाओ ना, आज नहीं मन पढ़ने का,
मन खूब है खेलने का, सुबह सुबह तुम आओ ना, खूब बारिश करवाओ ना, घर बाहर सब पानी पानी, नाव चलाओ संग में नानी, मम्मी देख करेगी हल्ला, लेकर दौड़ेगी वह बल्ला, लेकिन पापा की गोद में मैं झट छिप जाऊंगा। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चा किसे बुला रहा है? तो बच्चों आप लिखेंगे बच्चा बरखा रानी को बुला रहा है। इसका उत्तर होगा बरखा रानी। बच्चा पानी में किसके साथ नाव चलाना चाहता है? तो उत्तर है नानी के संग। बच्चा क्यों चाहता था कि बारिश हो? तो बच्चों उत्तर लिखेंगे आज उसका पढ़ने का मन नहीं है, खूब खेलने का मन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूर्ण विराम लगा लेंगे आप। मैंने सीख लिया। दिवस 6 पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। बरसात का दिन था, साजिद और अनु को स्कूल जाना था। दोनों सुबह से ही तैयार हैं। आज साजिद का टेस्ट होना है। साजिद ने टेस्ट के लिए बहुत तैयारी की है। अनु ने भी साजिद की तैयारी में उसकी मदद की थी। अचानक पापा के फ़ोन की घंटी बजती है। फिर पापा ने कहा आज स्कूल की छुट्टी है। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। साजिद और अनु कहाँ जाने के लिए तैयार थे? तो बच्चों स्कूल जाने के लिए तैयार थे। साजिद की तैयारी में किसने मदद की? अनु ने साजिद की तैयारी में मदद की। ठीक है, पापा के पास किसका फ़ोन आया था? तो बच्चों पापा के पास स्कूल से फ़ोन आया। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे सप्ताह 24 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।